बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन सिस्टम स्कूल की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये क्लास 8 की मैथमेटिक्स बुक्स हैं जिसमें हम यूनिट नंबर 2 और उसमें एक्सरसाइज 2.2 आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो स्टूडेंट देखिए, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को कुछ पार्ट्स दी हैं 5184 एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 पार्ट एंड 9। यहाँ पर आप लोगों के पास टोटल 9 पार्ट्स हैं। इन 9 पार्ट्स में आप लोगों ने इनकी अलग अलग पार्ट्स का आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट मतलब कि ये जो नंबर्स आप लोगों को दिए हैं, जो गिवन नंबर हैं, ये किस का डबल है, यानी दो एक जैसे नंबर। स्क्वायर रूट मीन दो एक जैसे नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आप लोगों को मिल जाए तो उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 इसका स्क्वायर रूट है। तो हमने ऐसे नंबर्स को फाइंड करना है कि ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर रूट है। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपने क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है और इसका आंसर कैसे आ रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास है एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है 5184 सॉल्यूशन। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसका आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप लोग इसके ऊपर स्क्वायर रूट वाला निशान लगा, ये स्क्वायर रूट का निशान है, तो तब हमें पता चलेगा कि इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, ये एलसीएम का तरीका है, यानी आप लोगों ने छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करना है और इसको डिवाइड करते जाना है। तो आप लोगों के पास अगर लास्ट 2 डिजिट्स या लास्ट 1 डिजिट्स अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 के टेबल से, तो उनको हमने 2 के फिर देखते जाना है, देखते जाना है। अगर लास्ट के डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर हमने चेंज करना है 3 से। जैसे कि लास्ट में ये 27 है तो ये 3 से हो रहा है। इस तरीके से हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए, ये लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने इसको 2 पर डिवाइड किया। और कैसे किया देखिए, 2 2s are 4, 2 इधर आ जाएगा, 1 कैरी इधर हो जाएगा, ये 11 बन जाएगा। फिर 2 5s are 10, यहाँ पर 11 था तो ये 10, 1 कैरी हो जाएगा 18, 2 9s are 18 और 2 2s are 4। फिर इसको भी 2 पे डिवाइड करना है क्योंकि ये लास्ट डिजिट 2 पर डिवाइड हो जाता है। तो ये आप लोगों के पास देखिए 2 1s are 2, फिर 2 2s are 4, 1 कैरी हो जाएगा 19 बन जाएगा, 2 9s are 18, 1 कैरी हो जाएगा 12 बन जाएगा, और 2 6s are 12, ये कंप्लीट हो गया। अब 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, दोबारा देखिए 2 6s are 12, 2 4s are 8, 1 कैरी हो जाएगा 16, 2 8s are 16 बन जाएगा। इस तरह ये 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8। इस तरह 2 1s are 2, 1 कैरी हो जाएगा 2 6s are 12, और इसी तरह ये 2 2s are 4। फिर ये देखिए 2 8s are 16, 2 1s are 2। इसी तरह ये दोबारा जब 2 पर हो जाएगा तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, 2 4s are 8। अब स्टूडेंट सॉरी, ये 2 से नहीं हो रहा, ये 3 से होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर गलती से 2 लिखा था तो ये 2 से नहीं होगा क्योंकि ये अब लास्ट डिजिट्स 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 3 से होगा। और 3 से किस तरह होगा देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के पास है 3 2s are 6, तो 2 कैरी इधर हो जाएगा, 2 7s are 3 7s are 21, तो ये कैरी हो जाएगा। और इसी तरह 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। अब देखिए स्टूडेंट, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है, ये पांचवा पेयर है, यानी हर एक आप लोगों के पास हर एक का पेयर बन रहा है। ये देखिए एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ये 2 2 का पेयर। तो अब हमने इसको तमाम को स्क्वायर रूट फॉर्म में, तो अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये उनका हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये तमाम आप लोगों ने एक लाइन में भी लिख सकते हो। अब देखिए 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 2 का तीसरा पेयर, इस तरह 3 का एक पेयर, इस तरह 3 का दूसरा पेयर। हमने सबको पेयर फॉर्म में लिखा, लेकिन आप लोगों को ये पता है, वी नो दैट, हमें ये मालूम है कि जब भी पेयर होता है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ 2 2 2 और 3 3 ये 2 फॉर्म में। तो अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4, 4 2s are 8
8 3 24 और 23 या आप लोग इजीली ये भी कर सकते हैं कि इनको अलग कर ले और इनको अलग, यानी 2 2 4 4 2 8 हमने इस फॉर्म में लिखा और 3 3 9। अब ये आसान है, 8 9 72, तो ये 72 का स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को अपने आंसर पे डाउट है कि ये हमारे पास जो आंसर है ये सही है या गलत है, तो इसको आप लोग 72 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करें, यानी 72 मल्टीप्लाई बाई 72, इससे आप लोगों के पास 5184 यानी 5184 आ जाएगा। अगर ये आंसर आ जाए तो आप लोग का ये आंसर ठीक है, अदरवाइज अगर इससे अलग आंसर आता है तो आप लोग फिर अपने क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है इसको दोबारा रिपीट करें। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका बाकी पार्ट सेम एज इट इज है, तो वो हम नहीं करते, आप लोग खुद सॉल्व करें। आप पार्ट नंबर 5 में मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन होता है उसको सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको आप लोग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें और ऊपर नॉमिनेटर के साथ प्लस करें। 25 1 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 25। अब आप लोग ऊपर वाले का अलग आप लोग फाइंड कर ले और नीचे वाले का अलग। स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको डिवाइड करें, नहीं, डिवाइड नहीं करना है, हमने दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ द 49 बाई 25, दोनों पर हमने स्क्वायर रूट का निशान लगाने। तो ये तो सिंपल है, देखिए 49 किसका स्क्वायर है हमें पता है, 7 7 49, तो ये इसका स्क्वायर, और 25 भी इजी है तो 5 5 25, ये दोनों आप लोगों के पास स्क्वायर रूट फॉर्म में। अब हमें ये भी पता है कि स्क्वायर रूट के लिए हमें स्क्वायर फॉर्म में चाहिए, तो हमने इसको भी स्क्वायर में कर दिया और 5 को भी स्क्वायर में कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास 7/5। अब ये चूंकि सिंपल फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, तो आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का आसान तरीका ये है कि आप लोग नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें और हमेशा जो ऊपर नॉमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तब ये डिवाइड होगा। तो हमने 7 को 5 पे डिवाइड किया, 5 1 5, तो हमारे पास 1/2 इंटू 5, क्योंकि 5 तो इस पर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो 1 इंटू 2/5 ये इसका आंसर है। तो मिक्स फ्रैक्शन में भी हमने कन्वर्ट कर दिया और आंसर को भी हमने फाइंड किया और स्क्वायर रूट के फॉर्म में। इस तरह इसका जो 6 पार्ट है 7 पार्ट है वो दोनों सेम है, वो आप लोग खुद सॉल्व करें। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, 6.25। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 2 मिक्स फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो आप लोगों के पास है पॉइंट्स में। तो डिफरेंट पार्ट्स आप लोगों के लिए हमने सॉल्व किया ताकि आप लोगों को हर किस्म के क्वेश्चंस का तरीका आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले आप लोगों ने इसके ऊपर वही तरीका करना है कि सोल्यूशन में आप लोगों ने इसके ऊपर 6.25 के ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगाए। अब आप लोगों को पता है कि जहाँ पर पॉइंट्स होता है वहाँ पर हम 1 लगाते हैं और बाकी जितने भी डिजिट्स होते हैं उसके नीचे हम 0 0 लगाते हैं। तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और बाकी डिजिट्स के नीचे हमारे पास 0 0 आ जाएगा। ये इसलिए हम करते हैं कि ये भी सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाए और नीचे जो इसका सोल्यूशन आ जाए वो भी सिंपल नंबर में, तो उसका फिर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब इसका हमने अलग स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसका हमने अलग स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, बाय एलसीएम। एलसीएम के तरीके से हमने इसको फाइंड करना है। अब लास्ट डिजिट्स को देखिए, ये 5 से हो रहा है, तो मतलब ये डिजिट्स हमारे पास 5 की टेबल से डिवाइड होगा। तो 5 1 5, अब 1 कैरी हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 5 2 10, 2 कैरी हो जाएगा, 25, 5 5 25। अब ये अगेन देखिए 5 के टेबल से हो रहा है, 5 2 10, 2 कैरी हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो ये कंप्लीट 2 पेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर में, यानी 2 पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हमने 5 × 5 × 5 × 5 में लिखा। अब देखिए 10 आप लोगों को पता है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले छोटे टेबल पे हम। तो 10 देखिए 2 5 10, 0 कैरी हो जाएगा, 2 2 4 1 इधर आ जाएगा 10, 2 5 10। अब ये जो नंबर आ रहा है 25, ये तो 2 की टेबल से नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने ये क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, 5 की टेबल से करना है। 5 5 25, 5 5 25। या स्टूडेंट्स आप लोग इसको और तरीके से, आसान तरीके से इस तरह भी कर सकते हो कि 10 10
100, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 से भी 100 आता है। लेकिन आपको आसान तरीका के पहले आप लोगों ने छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। तो इधर हमने 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5 लिखा। अब ये देखिए ये 5 का पेयर 5 का पेयर 2 का पेयर 5 का पेयर 2 स्क्वायर 5 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब देखिए ये इसके साथ कैंसिल, जितने भी स्क्वायर हैं वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 रह जाएगा और नीचे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 5 5 से 25 आता है, ये आप लोगों को पता है, और 2 5 से 10 आ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर पर, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले पर डिवाइड करें ताकि हमारे पास जो आंसर है वो पॉइंट में आ जाए। क्योंकि सोल्यूशन हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था वो पॉइंट में था, तो हमने आंसर भी पॉइंट्स में लाना है। तो वो किस तरह, 25 डिवाइडेड बाई 10, इधर हमने कर लिया 2 10 20, 5 रिमेनिंग रह जाएगा। तो यहाँ 5 10 से कम है, पॉइंट लग जाएगा और 0 नीचे कैरी हो जाएगा। 2 5 10 5 50, तो इधर 50 लग जाएगा और 50 जब लग जाएगा तो आप लोगों के पास ये कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर आंसर हमारे पास 2.5। अब देखिए ये आंसर 2.5 और जो क्वेश्चन है 6.25, तो पॉइंट में आंसर आ गया हमारे पास। ये सोल्यूशन सेट है इसका। स्टूडेंट्स, इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जितने भी पार्ट्स है वो आप लोग खुद सॉल्व कर ले। फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ ले, इंशाल्लाह आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में उसका आंसर मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारे पास फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास वो होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो सेम नंबर, दो सेम नंबर्स होते हैं उसको परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि आप लोगों के पास 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर आप लोगों के पास 7 आ जाए या आप लोगों के पास 8 आ जाए या आप लोगों के पास 24 23 इस तरह का नंबर आ जाए, आप लोगों के पास 20 आ जाए, तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। ऐसे नंबर्स के पास आप लोगों का जो आंसर होगा वो अप्रॉक्सीमेट होगा। अप्रॉक्सीमेट मीन तकरीबन आप लोगों के पास उसका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हो और इसका पार्ट नंबर 2। अब देखिए 2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो तरीक़ेकार हैं वो ये है कि हम दो एक जैसे नंबर ऐसे लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ जाए कंप्लीट या उससे कम आ जाए। तो देखिए 2 ऐसे नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2 आ जाए। तो हमने क्या किया, 1 1 1। अब 1 2 से 1 को माइनस किया जाए तो 1 रह जाएगा। तो अब हमने 2 एक जैसे नंबर्स को नीचे लाना है। तो हमारे पास तो वो नंबर नहीं है, तो हम एक पॉइंट नीचे और एक पॉइंट ऊपर लगा लेंगे और 2 पेयर नीचे ले आएंगे, तो ये 100 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करना है। ये जो पहला नंबर हमने मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और नीचे लिख देंगे 2 + 1 + 1 = 2। अब 2 एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई कर ले जिससे हमारे पास इसके करीब या इसका बराबर नंबर आ जाए। तो 2 तो ऑलरेडी है, 2 एक जैसे नंबर वो हमारे पास सिर्फ 4 है। देखिए 4 4 16, 1 कैरी हो जाएगा और 4 2 8 और जो कैरी वाला 1 है वो इधर 9 बन जाएगा, 96। अब इससे 4 रह जाएगा। फिर हमने 2 0 का पेयर नीचे लाना है। अब ये लास्ट वाला डिजिट्स फिर उसके साथ उस तरीके का कि 4 + 4 = 8, तो वो 2 नीचे और 8 दूसरा। अब 2 एक जैसे नंबर, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा जो कि 400 से अबव है। तो हमने इसको 1 के पेयर, तो 1 1 1 और उसके बाद 8 1 8 2 1 2। इससे अगर हम ये माइनस करें तो 1 यानी ये 10 बन जाएगा। 10 से 1 को माइनस करें 9, इधर आप लोगों के पास ये 9 बन जाएगा। 9 से 8 माइनस करें 1 और इधर ये 3, तो 3 से 2 माइनस करें ये 1। अब फिर हमने 2 का पेयर लाना है, तो ये आप लोगों के पास ये बड़ा नंबर बन जाएगा। लास्ट डिजिट्स को फिर आप लोगों ने डबल करना है, यानी 1 + 1 = 2। 2 8 2
तो दो एक जैसे नंबर इसके साथ ऐसा, तो वो हमारे पास 4 है। 4 4 आर 16, 1 कैरी हो जाएगा। 4 2 आर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। फिर आप लोगों के पास 4 8 आर 32, तो 3 कैरी हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। और 4 2 आर 8, 4 2 आर 8 और 3 इज इक्वल टू 11। तो आप लोगों के पास ये नंबर और इसके नीचे ये नंबर, ये आप लोग जब माइनस करें तो यहाँ 10 10 से 6 माइनस करें 4, इधर 9 9 से 9 माइनस करें 0, इधर 8 8 से 2 माइनस करें 6। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो नंबर आप लोगों के पास रिमेनिंग रह गया, ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, इसलिए ये फर्दर हम और डिवाइड नहीं करें, तो ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब अगर आप लोग ऊपर इसका आंसर देख ले, 1.414 अप्रॉक्सीमेट इसका स्क्वायर रूट है। तो 2 का अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट हमारे पास 1.4 है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 1.414 अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप लोगों ने ऐसे ही करना है कि अप्रॉक्सीमेट उसका आंसर आएगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिया गया है कि जो क्वेश्चन है √25, आप लोगों ने इसका इवन या ऑड, यानी आप लोगों ने इसको क्या करना है, इसका आंसर फाइंड करना है और बताना है कि इससे आप लोगों के पास आंसर क्या आता है। तो पहले हम स्टूडेंट ज़रा बुक की तरफ देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप लोग देखिए। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आप लोग को नंबर दिया √25, √196 एंड एक्सेट्रा, आप लोगों ने विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट, विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है, वो जो एलसीएम वाला हम तरीका कर रहे थे, इसको हमने विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट तरीका, तो वो इंतहाई आसान है। चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते, आप लोग को खुद इसका तरीक़ेकार समझ में आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए √25 as a number of digits and 25 is equal to 2 equal to even। तो अगर आप लोग के पास ये नंबर 2 हो, मतलब जैसे ये 2 डिजिट्स हैं, ये आप लोग के पास इवन नंबर है, तो उसके लिए आप लोग के पास फार्मूला ये है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स n/2, n/2 यानी टोटल जो नंबर है ये कितने हैं? 2 है। 2 को 2 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास 1 रह जाता है। हेंस नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, यानी इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो 1 डिजिट्स का बनेगा। जैसे कि आप लोगों के पास देखिए 25 है, 25 किसका स्क्वायर रूट है? वो 5 × 5 का स्क्वायर रूट है। तो 5 का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो वो 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक डिजिट 5 रह जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट इसका जो आंसर है वो 1 है। तो ये इसका फार्मूले अगर ये इवन हो। अब नेक्स्ट हम एक और पार्ट लेते हैं, जैसे कि सोल्यूशन पार्ट नंबर 4 है। ये आप लोग के पास कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट्स है, ये ऑड नंबर है, तो ऑड का फार्मूला फिर अलग है। एज अ नंबर ऑफ डिजिट्स इन द 1 5 1 2 9 इक्वल टू 5, टोटल डिजिट्स हमारे पास 5 है, तो ये ऑड है। ऑड के लिए हमने क्या करना है कि इसके साथ 1 प्लस करना है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट n + 1 डिवाइडेड बाई 2, टोटल हमारे पास n कितने हैं? वो 5 है, तो उसके साथ 1 प्लस करें और फिर 2 पे डिवाइड करें, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आप लोग के पास 3 डिजिट्स में आएगा। अब वो कैसे आएगा? अगर आप लोग एलसीएम के तरीके से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, जो पेयर्स बनते हैं वो 3 डिजिट्स पेयर होगा। 3 डिजिट्स पेयर, फॉर एग्जांपल उसका 1 2 3 इस तरह 3 डिजिट्स पेयर होगा। हेंस नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट 1 5 1 2 9 और 3, तो इसका डिजिट्स 3 होगा। रिमेनिंग पार्ट आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोग खुद सॉल्व कर ले, बिल्कुल इजी है, सेम एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में एक नंबर दिया है और कहते हैं कि आप लोग इसका आंसर यानी लीस्ट नंबर आप लोग इसका फाइंड कर ले, इसका आंसर फाइंड कर ले। सो द गिवन नंबर इज 10908। आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 जैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका हम पेयर करेंगे फ्रॉम द राइट साइड, इस साइड से हम पेयरिंग कर लेंगे। तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये 1 अकेला रह जाएगा क्योंकि ये पेयर नहीं बनता। तो अब 2 एक जैसे नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये नंबर आ जाए, तो वो एक ही 1 है, तो 1 1 आर 1। अब ये 2 पेयर नीचे आ जाएगा, जो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 9 नीचे आ जाए, 1 + 1 2 बन जाएगा।
अब हम अगर देखा जाए तो ये इससे बढ़ जाएगा, कोई भी नंबर अगर हम लगा लेते तो ये दूसरा पेयर भी नीचे आप लोग ले आए, ताकि आप लोगों के पास ये नंबर और बड़ा हो जाए, ताकि इस पर कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब ये कंप्लीट डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो हमने दो एक जैसे नंबर, तो एक तो 0 एक 0, आप लोगों के पास एक 4 है। तो अगर आप लोग इसको 4 के साथ, यानी 4 4 16, 4 4 16 1 कैरी हो जाएगा। इसी तरह 4 0 0, तो वो 1 दोबारा इधर आ जाएगा। और इस तरह 4 2 8, अब इसको इससे माइनस करे 2 रह जाएगा, और 90 से 81 को माइनस करे तो 9 रह जाएगा। ये जो रिमेनिंग आप लोगों के पास रह गया, ये इसका लीस्ट नंबर है। अगर ये हम इस नंबर से निकाले तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे पास रिमेनिंग रह गया, अगर इस नंबर को इससे हम माइनस करें तो ये नंबर आप लोगों के पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लीस्ट नंबर, हेंस 92 इज लीस्ट नंबर, सो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 10908 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसको आप लोग इस नंबर से माइनस कर ले तो आप लोगों के पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और इसका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है इस टोटल 2.3 एक्सरसाइज का, वो आप लोगों का होमवर्क है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को स्कूल से नोट्स के फॉर्म में भी मिल जाएगा। आप लोग फिर इसको अपने नीट कॉपियों में भी नीट और क्लियर फॉर्म में लिखें। अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन में आप लोगों को मसला हो तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ग्रुप में पूछ सकते हो। कंसर्न टीचर आप लोगों को उसका जवाब देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि जितने एक्सरसाइजेज हो गए हैं आप लोग अपने बच्चों पे बार बार इसका प्रैक्टिस करवाएं, उसकी एग्जांपल्स बच्चों पे सॉल्व कर ले, ताकि इनको ये समझ में आ जाए और इनको और इजी हो जाए। थैंक यू सो मच।